बोना और काटना का विज्ञान। यानी आप जो जो बोते जाओगे अपने विचार से, आपका कर्म उस दिशा में चल पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपका कर्म, आपका जीवन शैली और आपका पूरा परिवार उस दिशा में निकल पड़ेगा। तो मित्र, भली भांति आप चिंतन करें, भली भांति मनन करें और आप अपने विचार को देखें, आप अपनी थॉट को देखें, आप अपनी सोचने की तरीका को देखें। आप अपनी सोच में बदलाव करते ही आपके जीवन में बदलाव आता है। आपका लाइफ मैनेजमेंट वहीं से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है कि विचार, जिस विचार के साथ आपने अपने जीवन को शुरू किया और आपके जीवन की धाराएं बदल गई, तो आप एक दूसरे विचार से फिर अपनी परिस्थिति को बदल सकते हो। तो मित्र, यह एक बात पक्का कर लीजिए कि जो हम बोना है, यानी जो विचार है वह बोना, और विचार जब बोते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो वो हो गया हमारा काटना। तो बोना और काटना, बोना और काटना, ये जीवन का एक शानदार सूत्र है। वो आपके विचार हैं। आप अपने विचार को देखिए, अपने विचार को ठीक कीजिए, अपने विचार को सकारात्मक में रखिए, क्योंकि यह प्रकृति जो है वह सकारात्मक चीज़ों को तेज़ी से ग्रहण करता है। और आप नकारात्मक तत्व से भरे हुए हैं, तो पहले आप अपने विचार को, अपनी सोच को ठीक कीजिए मित्र। फिर आपके जीवन की में हर परिस्थिति बदल जाएगा और आप बहुत शानदार हो जाएंगे। घर परिवार शानदार हो जाएगा, आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन भी शानदार हो जाएगा। तो यह एक बात आप पक्का कर लो कि विचार आपके परिस्थिति का जन्मदाता था, एक विचार आपके दूसरे परिस्थिति का जन्मदाता। बात बहुत छोटी है। बात यह है कि हम जो विचार करते रहते हैं, इस क्षण जो आप विचार कर रहे हैं, वे आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आप जिस क्षण जो विचार करते रहते हैं, वह विचार एक बीज बन जाता है और वह बीज उस धरती में, यानी कि जीवन की धरती में वह पलते रहता है और समय आकर के अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होकर के वो वृक्ष में बन जाता है। हमें यह याद ही नहीं रह जाता कि हमने स्वयं अपने दुर्दिन को, अपने बुरे दिन को, अपने कष्टों के दिन को, अपने शोक को हमने खुद उसकी बीज बो दिया था। आप अक्सर यह सुनते हैं कि मुझे बड़ी आशंका था कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। मैंने कुछ दिन पहले आशंका व्यक्त किया था और मेरे साथ वह घटना घट गया। वह उस घटना के पूर्वाभास के रूप में वह लोगों को बताता है, जबकि वह पूर्वाभास नहीं होता। वो होता ये है कि उस समय वो गहरी मानसिकता से, उस गहरी विचारधारा को, उस अवधारणा को, उस विचार को, उस थॉट को उसने महसूस कर लिया था। वह एहसास से भर गया था। जिस क्षण आप अपने विचार को महसूस से भरते हैं, यानी एहसास से भर जाते हैं, उसको अनुभव में ले लेते हैं, तो समझ जाइए कि आपका बीज अंकुरित हो गया। आपने अपना बीज बो दिया। अब आपने शोक के विषय में यदि आपने गहरे अनुभव कर लिया है, तो जीवन में आपका शोक आएगा। आपने पीड़ा के रूप में अनुभव किया है तो पीड़ा आएगा। आपने खुशी के रूप में अनुभव किया तो खुशी आएगा। आपने आनंद के रूप में अनुभव किया तो आनंद आएगा। यानी कि आप अपने विचार को जिस रूप में आप अनुभव कर रहे हैं, जिस मात्रा में आप उसको एहसास से भर रहे हैं मित्र, वही आपके जीवन को फलित करता है, वही आपके जीवन को बदल देता है। तो यदि हम एक विचार से अपने जीवन में पीड़ा ले आए, हम एक विचार से अपने जीवन को संकटों से भर लिए हैं, यदि हम एक विचार से हम इस तरह से नाना प्रकार के मुसीबतों में घिर गए हैं, तो हम उसके विपरीत विचार से हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अब होता क्या है, भूल गलती है, मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव हर चीज़ साइंस को नहीं समझ पाते। आम दैनिक जीवन में एक विज्ञान का जानकार होते हुए भी, एक गणित के जानकार होते हुए भी, एक फिलॉसफी का मास्टर होते हुए भी, एक मनोवैज्ञानिक होते हुए भी, एक डॉक्टर होते हुए भी, एक इंजीनियर होते हुए भी, और एक बुद्धिशाली और बुद्धिमान शिक्षाविद होते हुए भी, या हम समाज के बड़े बड़े धुरंधर कह सकते हैं, दैनिक जीवन में इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कि जो इस प्रकृति का आकर्षण का नियम है,
प्रकृति का आकर्षण का नियम है, और जो हमारी एनर्जी पावर जो विचार के रूप में, तरंग के रूप में आकर्षित जो करता है वातावरण, तो हम उसकी सावधानी नहीं कर पाते। चीज़ आप आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप अपने सोच में बदलाव लाए, आप यदि ऐसा उसे कहें, मैं खुश हूँ, मेरे साथ रहने वाले लोग भी खुशी खुशी से हैं, मुझे बड़ी आनंद है जीवन में, मेरे साथ जो भी रहते हैं वे भी बड़ी आनंद में हैं, मैं जो भी व्यापार करता हूँ बरकत मिलता है, आशीष मिलता है, धन आता है, मेरे जीवन के साथ जो भी जुड़ते हैं सब शुक्रिया से भर जाते हैं, मैं भी शुक्रिया से भर जाता हूँ, मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, लोग मुझे भी धन्यवाद देते हैं, मैं लोगों को सम्मान देता हूँ, मुझे भी लोग सम्मान देते हैं। इस तरह से यदि आप अपनी सोच की डायरेक्शन को बना लें, आप अपनी सोच को पक्का कर लें, अपनी थॉट पावर को आप सही दिशा दें, एक साधारण सी जो बातें हैं, लेकिन यह एक विज्ञान सम्मत बातें हैं, यह साइंस की बातें हैं कि जब हमारा विचार एक केंद्रीभूत होता है, हमारे विचार हमारे रस में उतर जाता है, हमारे जीवन के पोर पोर में उतर जाता है, हमारे एहसास में उतर जाता है, वह हमारे सामने घटना बनकर परिलक्षित हो जाता है। तो मित्र, आप जिस विचार को हल्के फुल्के में लेकर के, हंसी मजाक में लेकर के आप समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, आप अपनी बात करते हैं और दुनिया भर की उपन्यास और कॉमिक्स से पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होते रहते हैं और आप उसमें रस बस जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना कि नहीं भाई, मेरा तो भाग्य ही फूटा है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं लोगों के लिए क्या नहीं करता हूँ, पर मेरा भाग्य फूटा, मेरे लोग मुझको ये है, मेरे वो है। आपका यदि पूरे के पूरा जो आपका विज्ञान है, मन है, मस्तिष्क है, अंतःकरण है, आपकी एनर्जी पावर है, यदि उसमें सिर्फ नकारात्मक है तो आप नकारात्मक को आकर्षित कर रहे हैं। यह चुंबक का सिद्धांत है, यह मैग्नेट का सिद्धांत है मित्र। तो आप जिसको आकर्षित करना है वही आप रख दीजिए। जैसे मुझे गाली खाना है तो मैं आपको गाली दूंगा, तो मुझे एक की जगह में 2 गालियां मिल जाएंगे। लेकिन यदि मुझे सम्मान चाहिए तो फिर मैं आपको सम्मान दूंगा, तो आज नहीं कल आप फिर मुझको सम्मान दोगे। हो सकता है आज ना दो, कल ना दो, परसों ना दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझे सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से आपके लिए जो सम्मान का मैसेज भेज रहा हूँ, मेरा जो अंतःकरण का संदेश है वो सम्मान के लिए है। मैं यदि आपको प्रेम दूंगा, सहकार दूंगा, खुशी दूंगा, तो इस वातावरण में वह लौट करके वो मेरी तरफ आएगा। हो सकता है कि उसकी गति, उसकी टाइमिंग मुझे नहीं पता होगा, लेकिन वो लौट कर आएगा और मेरे जीवन में फलित होगा। सबसे मजबूत चीज़ क्या उभर के आता है? विचार। यदि आप बार बार विचार नहीं बदल रहे हैं, यदि आपका विचार सकारात्मक है, तो आप क्या करें मित्र, आपको अपने परिवार को बेहतर करना है। आपके घर में जितने भी समस्याएं हैं, तो ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या जाती नहीं है, ये जाती नहीं, आप ये बात करना बंद कीजिए, ये बात करना बंद कीजिए। आप जो आपके जीवन में अच्छा है, पहले उस अच्छा को ध्यान दो, और उस अच्छा के लिए, उस बेस्ट के लिए, उस बेटर के लिए पहले आप धन्यवाद से भरो। लोगों के प्रति धन्यवाद दो, परमात्मा के प्रति धन्यवाद दो, दैवी शक्ति के प्रति धन्यवाद दो, दैवी विधान के प्रति धन्यवाद दो। क्योंकि इस संसार को जिस दैवी विधान ने निर्मित कर रखा है, वह किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, राय रत्ती भी पक्षपात नहीं करता। आप इस नियम को, इस संविधान को आप पक्का दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर जिस आप आस्था और निष्ठा से यदि आप अपनी सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक बातें, सकारात्मक सोच, और आप उस कल्पना में यदि अपने को डुबा लेते हैं, घर वाले को, पूरे घर का माहौल बदल लेते हैं, आप छोटी छोटी खुशियों में ढूंढें, आप खुशियों को एंजॉय करें, लोगों से प्रेम का एंजॉय करें, आनंद देखिए, आप सहकार देखिए, धन्यवाद दीजिए मित्र। आप देखेंगे कि आपका घर और परिवार का जो संकट है, कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे बदलता हुआ चला जा रहा है।
आपके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलता हुआ चला जा रहा है। अब तमाम तरह की होने वाली जो दुर्घटनाएं थी, अब वो बदलता हुआ चला जा रहा। तो आप इस विचार को हल्का में मत सोचिए, यह विचार को केंद्रीभूत कीजिए। एक सकारात्मक विचार के माध्यम से आप अपने जीवन में अब परिस्थिति को अब बदल सकते हैं, नई परिस्थितियां तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपने पुरानी परिस्थिति तैयार किया था, अनजाने ही आपने तैयार किया था, अब आप जानबूझ करके एक शानदार मॉडल बनाइए, एक बेहतरीन आप अपनी योजना बनाइए, एक बेहतरीन विचार बनाइए और उस विचार को एहसास से भरिए। ऐसा मत हो कि भाई मुझे खुशी कब मिलेगा, मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, मैंने विगत 30 दिन से रोज़ खुशी खुशी चिल्ला रहा हूँ। तो मित्र, आप 1000 साल चिल्लाओ खुशी खुशी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? यह मुंह से केवल खुशी चिल्ला देने से खुशियाँ नहीं मिलती है। खुशी का एहसास आपके जीवन में दिखना चाहिए। जैसे आप खुश का एहसास दिखोगे तो लोग भी आपसे खुश हो जाएंगे। आपकी मुस्कुराहटें लोगों के भी तो मुस्कुराहटें लेके आएगी। आप व्यंग से मुस्कुराओगे, भीतर में आपका व्यंग छिपा रहेगा, छिद्र छिपा रहेगा, छल छिपा रहेगा, तो आपके लौट करके तो छल ही मिलेगा, आपको छिद्र ही मिलेगा, व्यंग ही मिलेगा। आप बाहर से कहोगे भाई मैं आपके जीवन के लिए बड़ा कुशल मंगल चाहता हूँ, और अंदर ही अंदर कहोगे कि तुम्हारे जीवन का सत्यानाश हो, तो तुम्हारा बाहर का कहा हुआ चरितार्थ तो हो या ना हो, पर तुम्हारे अंदर का जो आपने कहा है वो लौट कर आएगा और तुमको सत्यानाश करेगा। ये पलट कर आने वाली इधर से यह जो वातावरण को लेकर के हमारे पास आता है, और यह पक्का है, 100% पक्का है। इसमें राय रत्ती भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारा विचार, हम जो विचार आज करें वह हमें न मिले, हो ही नहीं सकता। तो आप अपने विचार, आप अपनी अवधारणा, आप अपनी सोच को केंद्रीभूत करें और आप अपने जीवन के परिस्थिति को बदल डालें। अब जब हम विचार की केंद्रीभूत करते हैं तो हमको उस दिशा में कदम भी उठाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता हूँ और मैं चुपचाप बैठे बैठे सारे अंगों को सिमट कर रखूँगा और मन ही मन कहता रहूँगा। तो मित्र, आप ऐसा करके फिर गलती कर रहे हैं। यानी कि आपको जब एहसास से भरना है और उस दिशा में आप अपने काम को शुरू करना है, और पूरे विश्वास के साथ शुरू करना है, पूरी आस्था के साथ शुरू करना है, पूरी निष्ठा के साथ शुरू करना है, और पूरे योजना बना के शुरू करना है। आप योजना बनाइए, विचार करते रहिए, आप अपने सिद्धांत को उतार लीजिए, अपने थॉट के पावर को देखते रहिए, और आप परिकल्पनाएं भी करते रहिए, कल्पना भी करते रहिए, एहसास से भरते रहिए। मित्र, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप स्वयं से कहेंगे हाँ, कि मैंने जो इस तारीख को सोचा था और ऐसी सोचा था, आज मुझको प्राप्त हो गया है। आप एक नमूना उठा लीजिए, 30 दिन का टाइमिंग कर लीजिए, आज एक नमूना उठाइए और आज कह लीजिए कि मुझे 30वां दिन बड़ी खुशी मिल रहा है, मेरे घर में शानदार खुशी का वातावरण है, मेरे घर के लोग बहुत खुश हैं, सब हैप्पी हैं। और आप उसको पूरे 30 दिन तक याद करते रहिए और अपने काम में लगे रहिए और अपने को खुशी देने की कोशिश करें, क्योंकि हैप्पी होना है आपको एहसास से भरना है, आपको खुद को एहसास से भरना है, परिवार वालों को उस एहसास से भरना है। आप देखेंगे कि आपके घर में वह 30वां दिन निश्चित तौर से हैप्पीनेस आ चुका होगा, घर में खुशी का वातावरण आ चुका होगा। लेकिन आपको भीतर से ईमानदार होना होगा, कर्म से ईमानदार होना होगा, विचार से वफादार होना होगा, पाखंड त्यागना होगा, ढकोसला त्यागना होगा, बेवकूफ या त्यागना होगा, लोगों को धोखा देना बंद करना होगा। सीधी सी बात है, दैवी विधान का पालन करना तो दैवी अनुग्रह मिलेंगे। नेचर का पालन करना तो नेचर की सारी अनुदान आपको मिलेंगे। आप प्रकृति में आप रहेंगे तो प्रकृति के सारी लाभ आपको मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आप मित्रों को शेयर करें जिससे हमारी संदेश, हमारी संवाद और मित्र तक पहुँचे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ इसी तरह के जीवन के कुछ बहुत शानदार सूत्र लेकर के
बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी बातों में हम आएंगे और एक सार्थक संवाद करेंगे। जीवन मंगलमय हो, जीवन में खुशियाँ हो, जीवन बेहतर हो, जीवन में उत्थान हो, इसी मंगल कामना के साथ